हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह आपको बता दूं मैं कि प्रीवियस और जो नेक्स्ट वीडियो का लिंक है वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ जा करके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और उसके अलावा जो हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको किस तरीके से फाइंड करना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन वो सिखाया है ना, वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया है कि क्वेश्चन पढ़ के ही आपको कैसे समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन जो है हमारा वो डायरेक्ट वाला है या इनवर्स वाला है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आपको क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जाएगा अगर आप वो वाला वीडियो देख लेते हो तब। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि किस तरीके से हम इनवर्स प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो और क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। क्या है ये फोटोग्राफ है ना ऑफ ए बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम अटेन ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बैक्टीरिया का जब फोटो को बढ़ाया जाता है, ठीक है ना, वो हमारा माइक्रोस्कोप होता है ना, उससे 5000 का मेगापिक्सल आप कह लो कि बढ़ाया जाता है, उसको घुमा घुमा करके जब 5000 टाइम बढ़ा दिया जाता है मल्टीप्लाई करके, तो उसका जो साइज होता है ना बैक्टीरिया का वो कितना हो जाता है 5 सेंटीमीटर हो जाता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? यानी बैक्टीरिया एकदम छोटा सा था, एकदम जो हम देख भी नहीं सकते अपने आँख से, इतना छोटा था वो, तो उसको 5000 टाइम बढ़ाया गया अपनी लेंथ से, वो वाला जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उससे, तो उसका जो साइज अब दिखने लगा हमको ना, वो कितना दिखने लगा 5 सेंटीमीटर दिखने लगा। तो बताइए कि जो एक्चुअल लेंथ है ना बैक्टीरिया का असलियत में वो कितना है। देखो यहाँ पर हिंट में भी हमको बता दिया सिंपल तरीके से बनाने के लिए कि मान लीजिए जो एक्चुअल लेंथ है वो x सेंटीमीटर होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 5000 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही ना हमसे बोला गया है यहाँ पर कि हम वो जो जितना भी उसका साइज़ था उसको 5000 टाइम बढ़ा दिया गया, यानी कि 5000 से उसका मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 5 आ गया। तो बस यहाँ से हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो ये जो होगा 5000 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये अभी मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के क्या में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ देखो x इक्वल टू ये 1/10,000 डायरेक्ट लिखा है ना, वो कहाँ से लिखा आपको मैं वो बस समझा देता हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मेरे क्लास किसी में कंफ्यूज थे, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू, इसके बाद क्या स्टेप हो जाएगा, x इक्वल टू 5 पहले से उधर है, ये जो हमारा 50,000 है ना वो इधर आकर के डिनोमिनेटर में 50,000 हो जाएगा, और बस यहाँ से ये 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5 कट हो गया, तो कितना बच गया, ऊपर में 1 और नीचे में 10,000 बच गया। तो वही लिखा है यहाँ पर x इक्वल टू 1/10,000। 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। 10 टू दी पावर 4 मतलब 10 मल्टीप्लाई 4 टाइम, यानी कि 10 10 10 4 टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसी को 10 टू दी पावर 4 भी लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 4 टाइम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो तो लिख ही जाएगा, तो शॉर्टकट में बस इसको 10 टू दी पावर 4 लिख दिया गया है। और जब कभी भी न्यूमरेटर में हमारे पास 1 रहता है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रहता है पावर वाला, तब उसका फॉर्मूला क्या है कि वो जो नंबर है वो ऊपर चल जाता है और जो पावर होता है ना वो निगेटिव हो जाता है। ये इस टाइप से एक फॉर्मूला बनता है कि 1 अगर a के पावर में m है तो ये हो जाएगा हमारा a के पावर में -m। इस तरीके से एक फॉर्मूला होता है, आप इसको पढ़ोगे एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में, मेरे ख्याल से पढ़े भी हो, पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है, शायद चैप्टर नंबर 5 वगैरह में था कहीं पर ये। ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ पर किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 टू दी पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था, हट के क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया बुक में ही, क्योंकि हिंट से ही ज़्यादा सबसे ईजी मेथड यहीं पर दे दिया गया आपको, इससे ज़्यादा ईजी मेथड इसका नहीं हो सकता। ठीक है, आइए जो मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 वो आपको मैं समझा देता हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, 6 पाइप्स फिल ए टैंक इन 120 मिनट, है ना, यानी कि 6 पाइप जो है 120 मिनट में एक टैंक को फुल कर देते हैं। तो बताइए कि 5 जो पाइप अगर हम रखते हैं उसमें से एक पाइप हटा देते हैं, 5 पाइप केवल वहाँ पर लगाते हैं, तो उस टैंक को फिल करने में कितना मिनट लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम पाइप को वहाँ पर से कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जब एक चीज़ कम होता है और दूसरा चीज़ ज़्यादा हो जाता है तब वहाँ पर क्या कहलाता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक चीज़ अगर घट रहा है तो दूसरा भी घटता है, वो मतलब वहाँ पर वो पहचान है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। और इनडायरेक्ट का यानी कि इन्वर्स का जो हमारा पहचान है वो यही है कि अगर आपका एक चीज़ कम हो रहा है तो दूसरा चीज़ बढ़ जाता है। जैसे देखो यहाँ पर 6 पीस पाइप था, उसमें से कम करके 5 पीस पाइप कर दिया गया ना, तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि टंकी को फिल करने में टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। तो यही कहलाता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो ये इसको कैसे सॉल्व करना है ये बता देते हैं आपको कॉपी में। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमसे टाइम पूछा था, तो हम लिख लेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड टाइम भी x मिनट। मान लेते हैं जो टाइम लग रहा है हमें वो कितना लग रहा है, तो x मिनट लग रहा है। उसके बाद हमको दो चीज़ें दी गई, यहाँ पर नंबर ऑफ पाइप दिया गया है क्वेश्चन में, यानी 6 पाइप और 5 पाइप, और उसके अलावा टाइम दिया गया है। तो हम यहाँ पर दो डब्बा बना लेंगे, नंबर ऑफ पाइप एक चीज़ दिया हुआ है और दूसरा टाइम दिया गया है। टाइम हमको किस चीज़ में दिया हुआ है, मिनट में, तो हम ब्रैकेट में ऐसे मिनट भी कर लेते हैं। तो 6 पाइप जो है वो कितने मिनट लगा रहे हैं 120, तो 5 पाइप कितने मिनट लगाएंगे फिलहाल हमको पता नहीं है, तो हम x लिख लेते हैं। और यहाँ पर इसको ऐसे पैक भी कर लेना है आपको। वैसे यहाँ पर इतना जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आपको केवल आंसर निकाल लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये बन जाता है। अब क्या है, ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्यों है ये मैंने आपको पहले समझा दिया, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे अब इट इज़ इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन।
ठीक है। तो अब जब इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है तब क्या लग जाता है हमारा, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, यानी कि 6 × 120 अगर हम करते हैं तो वो इक्वल होगा 5 × x के। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का रूल है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या हो जाता है, डिवाइड करने के बाद इक्वल हो जाता है, यानी 6/120 इक्वल टू 5/x हो जाता है अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहता है तब। यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन है इसलिए हमारा मल्टीप्लाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ से हमको x वैल्यू निकालना है तो 5 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये बन जाएगा हमारा 6 × 120, 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में x रह जाएगा। अब इसको कट कर लो, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 0 बच गया, सॉरी 2 बच गया, 2 आके जैसे अगर इसको 20 बना देगा तो 5 4 हो जाएगा हमारा 20। तो ये हमारा कितना बन गया, 6 × 24 इक्वल टू x। बस इसका मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर रेडी है। 6 4 = 24 का 4 कैरी हो गया 2, 6 2 = 12 और 2 हो जाएगा 14। तो यानी कि हमको 144 मिनट लगेगा उस टाइम को फिल करने में। तो 144 इक्वल टू x लिखो या x इक्वल टू 144 लिखो, बात एक ही होता है। और ये मिनट में निकला है तो हम यहाँ पर मिनट्स भी शो कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा जा रहा है कि 3 पर्सन कैन बिल्ड ए वॉल इन 4 डेज। 3 आदमी मिल करके एक दीवार को 4 दिनों में बनाते हैं, 4 डेज में बनाते हैं। तो देन 4 पर्सन कैन बिल्ड इन, तो बताइए कि अगर हम लोग वहाँ पर 4 आदमी लगा दें, 4 पर्सन लगा दें तो वो कितने दिनों में उस काम को कर लेंगे। 3 मैन मिल करके, यानी कि 3 आदमी मिल करके 4 दिन लगा रहे हैं काम करने में, 4 डेज लगा रहे हैं, तो 4 अगर आदमी हो जाएंगे जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो जब आदमी ज़्यादा होंगे, पर्सन ज़्यादा हो रहे हैं, और तो डे क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन हो गया। तो इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन वाले फॉर्मूला से बना देना है आपको। इस तरीके से सबसे पहले आपको लिख लेना है कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी एक्स। मान लेते हैं कि x डेज लगेगा उनको टोटल काम कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर हमको 2 चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन में, एक तो पर्सन दिया गया है तो हम यहाँ पर पर्सन लिख लेते हैं, और दूसरा हम लोग को क्या बता दिया गया है, डे दे दिया गया है, तो नंबर ऑफ डे लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप चाहो तो ऊपर नीचे किसी को भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ डे को ऊपर लिख सकते हो, पर्सन को नीचे लिख सकते हो, आंसर जो है आपका सेम ही आएगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज कभी मत रहना ना कि जैसे सर लिख रहा है वैसे ही लिखना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप इन दोनों को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बोला गया था कि 3 पर्सन जो है वो 4 डे में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो 4 पर्सन हो गए हैं तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम उसको मान लेते हैं x, कि जो 4 पर्सन है वो x दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख लेना है कि इट इज़ इन, हमारा जो ये है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो इट इज़ इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था। इसलिए हमारा 3 × जो 4 हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 4 × x के। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, 4 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो हो जाएगा 3 × 4 डिवाइड में 4 इक्वल टू x। ये हो जाएगा 4 से 4 कट, तो बच गया कितना, 3 इक्वल टू x, यानी कि उनको 3 दिन लगेंगे काम को पूरे करने में। तो x इक्वल टू 3 लिखो या 3 इक्वल टू x लिखो, बात एक ही होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसे सॉल्व करते हैं। तो 10 क्वेश्चन क्या है, एक कार टेक्स 2 आवर टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट 60 km/h, यानी कि एक कार है वो इस स्पीड से चलता है, 60 km/h के हिसाब से चलता है, तो उसको 2 आवर लग जाता है कंप्लीट करने में, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक वाइल ट्रैवलिंग 80 km/h, अगर वो 80 km/h के हिसाब से चले तो बताइए कि उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ पर 2 आवर लग रहा है इस हिसाब से, तो यहाँ पर हमको बोल रहा है कि 80 किलोमीटर के हिसाब से अगर चले, स्पीड को 20 किलोमीटर और बढ़ा दे तो कितना टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं कि उसको x किलोमीटर के हिसाब से, मतलब सॉरी x आवर जो होगा वो टाइम लगेगा, तो वहाँ पर हम बना लेंगे। बाकी यहाँ पर देखो ये 1 आवर 2 आवर दिया हुआ है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो जो ऑप्शन दिया हुआ है हमें सब मिनट में दिया हुआ है, तो 2 काम कर सकते हैं, या तो आंसर को इसी तरीके से निकाल के डेसिमल में निकाल के मिनट में कन्वर्ट कर लो, या फिर पहले इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा काम आसान हो जाता है। जैसे 2 आवर है यानी कितना मिनट हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं तब आपको अच्छे समझ में आ गई है। देखो इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें दी गई हैं, एक तो टाइम दिया गया है 2 आवर है ना, और एक स्पीड दे दिया गया है 60 km/h का। तो देखो टाइम जो है हमारे पास कितना हुआ है, पहले वाले में 2 आवर हुआ है, तो उसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 2 आवर में 120 मिनट हो जाएगा। और स्पीड उस टाइम क्या था, तो उस टाइम 60 km/h का स्पीड था। तो हमसे यही पूछा है कि अगर हम स्पीड को 80 कर देते हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी x आवर, ठीक है। मान लेते हैं जो रिक्वायर्ड टाइम होगा x आवर नहीं होगा, सॉरी मिनट होगा, क्योंकि इसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया है ना, तो ये भी हमारा टाइम किस चीज़ में निकलेगा, अभी मिनट में निकलेगा फिलहाल। बस यहीं से इसको सॉल्व कर लो, लिख लेना यहाँ पर कि इट इज़ इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये हमारे इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, इसलिए 120 का अगर हम मल्टीप्लाई 60 से करते हैं तो आंसर इक्वल होगा x × 80 के। इन्वर्स प्रोपोर्शन का यही फॉर्मूला है, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो 80 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 120 × 60 डिवाइड में 80, क्योंकि उधर वो मल्टीप्लाई में था। यहाँ से ये 0 कट हो गया हमारा, ये दोनों भी कट हो रहे हैं, देख लेते हैं कट करके, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ऊपर में 4 3 जा हो जाएगा 12, और ये 0 का 0 उतर गया। उसके बाद अब दोनों फिर कट हो रहे हैं, इन दोनों से कट कर लो, चाहे इधर से कट कर लो, जिसको कट करना है कट कर लो। 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो कितना बच गया हमारे पास, 30 × 3 इक्वल टू साइड में x, 30 3 जा कितना होता है, 90 इक्वल टू x होता है।
तो x इक्वल टू हम लिख लेते हैं 90 मिनट्स, यानी कि उसको 90 मिनट लगेंगे उस डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, पहले जो 120 मिनट लग रहा था, अब वो कम होकर कितना लगेगा, 90 मिनट लगेगा। तो यहाँ 90 मिनट तो हमको दिया नहीं ऑप्शन में, तो 90 मिनट को हम क्या करते हैं, आवर में चेंज कर लेते हैं। तो देखो 1 आवर में 60 मिनट होता है, इसका मतलब कि 90 मिनट यानी कितना हो जाएगा, 1 आवर और 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 + 30 लिख सकते हैं ना। तो 60 मिनट यानी कि 1 आवर, और 30 मिनट जो बच गया उसको हम डायरेक्ट 30 मिनट लिख सकते हैं। तो इसका 90 मिनट इक्वल टू 1 आवर 30 मिनट हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कंप्लीट। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। बाकी अगर आपको प्रीवियस किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको चैप्टर 12 तक के सारे लिंक्स मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ कि वो जो डिफरेंस वाला वीडियो है ना, यानी कि इंट्रोडक्शन वाला, वो जरूर देख लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।